एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद में जीडीए द्वारा मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना के पूर्व आवंटियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुआवजे की बढ़ी हुई दरों का उदाहरण देकर गलत तथ्यों के आधार पर भूखंडों की कीमतें बढ़ाए जाने पर लॉक लगाने एवं प्रकरण की जाँच करने के संबंध में मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र शर्मा ने बताया कि जीडीए ने मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना 2009 से 2012 तक विभिन्न 3 चरणों में निकाली थी, किंतु अब पुराने आवंटक से नई दरों की मांग करना योजना में आवंटी के पक्ष में निष्कासित फ्रीहोल्ड सीट के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि आपसी सहमति के आधार पर अधिग्रहित कब्जा प्राप्त 800 एकड़ भूमि से संबंधित दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस 800 एकड़ भूमि पर बिक्री कर आरक्षित सभी भूखंडों के लिए दोहरा मानक जीडीए का मनमाना व अवैधानिक फैसला है और इस पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार जीडीए उपाध्यक्ष से भी मुलाकात कर चर्चा की जा चुकी है तथा मेरठ कमिश्नर को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है, किंतु जीडीए द्वारा कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी के सचिव लीलाधर मिश्रा ने कहा कि कई बार बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखने की बात कही गई, किंतु एक बार भी जीडीए ने इस मसले को बोर्ड बैठक में नहीं रखा। उनकी मांग थी कि 26 अगस्त को जीडीए बोर्ड बैठक होनी है, जिसमें मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना के संबंध में प्रस्ताव रखा जाए ताकि जीडीए की मनमानी पर रोक रख सके। इसके लिए मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी जीडीए बोर्ड सदस्यों से भी संपर्क कर अपना पक्ष रखते हुए जीडीए बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने का निवेदन करेंगे। इस दौरान कोषाध्यक्ष बबीता त्यागी एवं एडवोकेट कल्याण सिंह ने भी मधुबन बापूधाम योजना के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने क्या कहा। मैं लीलाधर मिश्रा, मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी का सचिव। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो किस संबंध में आपने रखी है? हमने जीडीए द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर भूखंडों की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जीडीए किस तरह से पुराने हम आवंटियों पर नए अधिग्रहण के तहत ली गई जमीन का गलत तथ्यों के आधार पर हम पे जो है बड़ा हुआ बोझ डाल रहा है, उसका हम प्रतिकार उसका विरोध करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी इसका अध्यक्ष हूँ और जो मधुबन बापूधाम में एक भूखंड आवंटन हुए थे 2009-10 में और 11-12 में 3 योजनाओं में भूखंड आवंटित किए थे। उनका रेट 11,800, 12,800 और 13,600 था, लेकिन जीडीए ने पूरा पैसा ले लिया। पूरा पैसे लेने के बाद मकानों की रजिस्ट्री हो गई और 8 साल पहले हमने पूरा पैसा जमा कर दिया, पोजेशन ले लिया। 8 साल पहले पूरा पैसा जमा कर दिया। उसके बाद जीडीए कुछ नई ज़मीन खरीदी है 281 एकड़, उसका भार पुराने आवंटियों पर डालना चाहता है, जो हम इस प्रस्ताव के विरोध में हम एक आज पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। तो हम जितने पुराने आवंटी हैं उनको सबको न्याय मिलना चाहिए और सभी पत्रकार बंधुओं से हमारी गुजारिश है हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बबीता त्यागी और मधुबन वेलफेयर एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष हूँ और हमारा जो आज का ये आयोजन है ये बढ़ी हुई कीमतों, प्रशासन द्वारा जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमें अपने एक आवंटी होने के उससे कब्जा दिया जाए और ये जो फालतू इसके विरोध में ही आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जो वहाँ जंगल है आज भी मतलब हम लोगों को जो कब्जा नहीं दिया जा रहा है, आज भी वहाँ खेती कर रहे हैं हम। मतलब दोनों तरफ से हम पिस गए हैं कि इधर तो प्रशासन हमें प्रताड़ित कर रहा है, उधर से किसान भी कब्जा हमें नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमारा कब्जा दिया जाए, बढ़ी हुई कीमतों को ख़त्म किया जाए। मैं कल्याण सिंह एडवोकेट हूँ यहाँ और इसमें आवंटी हूँ एक प्लॉट का। 2008 में ही एक प्लॉट का आवंटी हूँ और मैंने पूरा पैसा जब स्टेट बैंक से कर्जा लेके जमा कर दिया, उसके बाद भी अब आकर के मुझे जब रजिस्ट्री करानी थी, उस पर बनाऊँ मैं कुछ रजिस्ट्री कराने के लिए गया तो मुझे 12 लाख रुपए का नोटिस दे दिया कि 12 लाख रुपए और जमा करिए, वो बढ़ी हुई दरों का। जबकि इनका कहना है कि हम मुकदमा उसमें हार गए और नई दरों से हमको देना पड़ा मुआवजा किसानों को। तो भाई किसानों को मुआवजा दिया तो उनकी जो लैंड थी वो नहीं ली थी, आज की तारीख में आप खरीद कर रहे हैं। उस आज की तारीख की खरीद को मैं विगत 2008 या 9 में जो ज़मीन को लिया हूँ उस पर आपको मैं क्यों भरपाई करूँ? क्योंकि आप ये जो कानून है बढ़ी हुई दरों का,
ये गवर्नमेंट ने पास भी 2014 में किया। 2014 का पास किया वो कानून 2009 या 8 में लागू 10 में लागू नहीं हो सकता। ये संविधान के आर्टिकल 20 के खिलाफ भी है। और इन्होंने मुझे मेरा पैसा ले लिया, उसके बाद मुझे प्लॉट पर कब्जा नहीं दे रहे, रजिस्ट्री नहीं कर रहे। ये इनका अतिक्रमण है, मेरे अधिकारों में इनका अतिक्रमण है। ये मुझसे बड़ी दर की मांग कर रहे हैं, ये उत्पीड़न है। इस उत्पीड़न के विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई है और हम इसको आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि जीडीए अलाभकारी या जनता को बेनिफिट वाली संस्था के बजाय अब आतंकवादी, आक्रमणकारी और अति लाभकारी योजना बन गई है। इसको रोकने के लिए हम अदालतों में भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद।